हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपको सुपर मी मूवी की एक्सप्लेनेशन करूँगा। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक यू नाम का लड़का जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है। अचानक से ट्रेन की लाइट ऑफ हो जाती है और हमें एक शैतान दिखाया जाता है। जो शैतान होता है वो उस पर हमला कर देता है, उसे काफ़ी मारता है, उसे ट्रेन के फ्लोर में मारता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यू की आँख खुलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका एक सपना था, उसका बहुत ही बुरा सपना जिसमें शैतान ने उसे मार ही दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है यू एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जिसके पास स्किल्स तो होती है पर एक्सपीरियंस नहीं, जिस कारण से उसे कोई भी काम नहीं देता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेकार होती है। इसे काफ़ी लोगों से उधार भी लिया होता है, इस वजह से वह परेशान रहता है। और एक यहाँ पर कैफ़े में एक लड़की काम करती है जिसका नाम हुआ था। उस लड़की को यू पसंद करता है। फिर हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं। वो अपने दोस्त को बताता है, यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोमिया है। एक ऐसी बीमारी है जब भी मैं सोना चाहता हूँ मुझे नींद नहीं आती और मैं सोने की कोशिश भी करता हूँ तो सपने में मुझे एक शैतान आके मारता है और मुझे बहुत डराता है, जिससे मेरी आँख खुल जाती है। इसी कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इस बीमारी का कई डॉक्टरों को भी दिखाया है पर अभी तक कोई भी इसका सलूशन नहीं मिला है। इसी बात पर उसका दोस्त कहता है, छोड़ो इन बातों को, मुझे बहाने मत दो। मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए 1 हफ्ते से दे रखा है, उसे पूरा करो। लेकिन यूँ से हो ही नहीं पा रहा था और यूँ जिस घर में रह रहा होता है वो रेंट का होता है, जिसका वह रेंट भी नहीं दे पा रहा होता है। इसी कारण उसे निकाल दिया जाता है। यूँ सोचता है मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वह एक कैफ़े में जॉब करने लगता है और अपने लैपटॉप पे काम कर ही रहा होता है। फिर ये अचानक से उसकी आँख लग जाती है और उसे सपने में देखता है कि शैतान उसे फिर से मार रहा है और उसको मार ही देता है। अचानक से डर के वो उठ जाता है और कहता है कि क्या परेशानी है, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। मेरे पास घर है ना, तो मेरे पास पैसे और ना ही मुझे नींद आती है। फिर वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है। वो इसलिए सुसाइड कर रहा होता है क्योंकि उसको बार बार सपने में नहीं मरना चाहता है। वो कूदने ही वाला होता है, एक बूढ़ा आदमी आके उसको बचा लेता है और उसको कुछ खाने को भी देता है। यह वह आदमी होता है जिससे रोज़ाना यूँ पैनकेक्स लेता है। यूँ बहुत भूखा भी होता है और अपनी सारी प्रॉब्लम उस बूढ़े आदमी को बता देता है। तो वो कहता है कि जब भी तुम्हें सपने में शैतान आके मारे, तुम बस इतना कह देना, आई एम ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ। इसी बात को सुन के यूँ यहाँ से चला जाता है। फिर देखता है कि कैफ़े के बाहर वो उस लड़की को, यूँ जिसका नाम हुआ होता है, जिसे वो पसंद भी करता है, उसके पास ही आता है और अचानक से युवा एक शैतान में बदल जाता है और एक तलवार उसकी चेस्ट पर घुसा देता है। तभी युवा बोलता है, आई एम ड्रीमिंग। उसकी आँख खुल जाती है और वह देखकर शॉक हो जाता है कि उसके हाथ में वही तलवार होती है जिससे शैतान ने उसको मारा था। तब उसे पता चलता है कि मैं तो जग चुका हूँ, ये तो असली दुनिया है। और असली दुनिया में अपने हाथ पर तलवार देखकर वह कुछ सोचता है और सोचता है कि ये तो एक काफ़ी यूनिक है और एक एंटीक शॉप के पास जाकर उस तलवार को दिखाता है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को दिखाकर फिर वो उसे बेचता है तो उसके काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वह अच्छा सा खाना खाता है और एक आलीशान होटल में रहता है और एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। उसे ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लग रही होती है। फिर तलवार के बारे में सोचता है और कहता है कि शायद मेरे में पावर है कि मैं सपने की कोई भी चीज़ को असली दुनिया में ला सकता हूँ। और कहता है कि आज मैं दोबारा से सोऊंगा और फिर एक सपना देखूंगा और एक नई चीज़ असली दुनिया में लेकर आऊँगा और उसे बेचूंगा। इससे मेरे हालात ठीक होने लगेंगे। फिर वो सोने लगता है और सोते फिर से सपना देखता है। सपने में शैतान उसको दिखाई देता है, उस पर हमला करता है एक एक्स से। उस एक्स को लेके वो असली दुनिया में लाता है और फिर से एंटीक शॉप में जाके उसे बेचता है। तो इस बार उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उससे उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अब वह यह सोचता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, जो मेरी कमज़ोरी है उसे ही मैं अपनी ताकत बनाऊँगा। अब यूँ एक किताब लेता है जिसमें कि म्यूज़ियम की फ़ोटो होती है, तो अपने पास रख के सोता है और उसके सपने में जिससे कि वही आए और वैसा ही होता है। इस बार यूँ शैतान के सामने मारा जाता है। फिर यूँ की आँख खुलती है, वह दोबारा से मेडिसिन लेके सो जाता है और शैतान पर हमला कर देता है और एंटीक चीज़ें उठा लेता है। जब वह बेचने जा रहा होता है वहाँ पे एक गैंगस्टर मिलता है यूँ को और उसकी हरकतों पे नोटिस करता है। उससे कहता है कि सारी चीज़ें तुम कहाँ से लाते हो। वह ये क्वेश्चन करने लगता है, फिर उसका जवाब ना देते हुए और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है जो हुआ होती है उसको पैसे की बहुत परेशानी होती है, इसलिए वह अपना कैफ़े बेच रही होती है और यूँ उसका कैफ़े ख़रीद लेता है और यहाँ पर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर हुआ को यूँ बहुत अच्छा लगने लगता है और फिर यूँ को वह बूढ़ा इंसान दिखाई देता है और उसकी शॉप पर चुपके से यूँ एक बैग रख देता है जिसमें बहुत सारे पैसे भी होते हैं, जिसे बूढ़ा आदमी देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो अपने सपने में महंगी महंगी चीज़ें आने लगते हैं और उन चीज़ों से उसको काफ़ी फ़ायदा भी होता है
और क्योंकि यह अमीर बनने लग जाता है और वह अपने सपने में शैतान से लड़ने भी लगता है। और फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं, क्यों ना तुम एक सबसे ऊंचा टावर बनाओ जिसमें तुम काफ़ी सारे गरीब लोगों को रख सकते हो। मुझे मालूम है कि मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। इस बात पे यूँ कहता है कि काफ़ी अच्छी बात कही आपने। और फिर सपने में शैतान ने काफ़ी महंगी बेल्ट पहनी होती है, तो जैसे ही उसे टच करता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको घर लेके आ जाता है। उस समय यूँ जब शैतान की बेल्ट को उतार रहा था तो शैतान ने उसके चेस्ट पर कुछ निशान दिए थे, पर यूँ ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर जब वो घर आता है तो दूर से एक तलवार लगती है वहीं पर जहाँ पर शैतान ने उसे निशान बनाया था। फिर एक रात यूँ को एक ख्वाब आता है कि उसने वह टावर बना लिया है। जब उसकी छत पर जाता है तो उसे आज पहली बार शैतान का चेहरा दिखाई देता है, और वह कोई और नहीं यूँ ही था। और यूँ के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे शैतान ने यूँ को पहली बार दिया था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर काफ़ी सारे निशान बनने लगते हैं, और जिस पर जो रास्ते में जा रहा होता है जब यूँ, तो उसको गैंगस्टर के लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। और फिर गैंगस्टर यू से $10 मिलियन की मांग रखता है। फिर यू के दोस्त के द्वारा पैसे लेकर आता है, उसको देता है। फिर गैंगस्टर यू के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं, और फिर सारे लोग यू के घर पे आ जाते हैं। वहाँ पर हुआ भी आती है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इन लोगों की जान ले लो। यू का दोस्त इन सब लोगों से लड़ने लगता है, और फिर यू भी खड़ा होता है, लेकिन तभी यू की कमर पर एक चाकू लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और फिर गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को मार देते हैं। अब हुआ से लेकर बाहर आ जाती है। गैंगस्टर के लोग फिर उसे पकड़ लेते हैं और यू की टांग पर चाकू मारते हैं और उसको काफ़ी मारते हैं जब तक कि यू बेहोश ना हो जाए। तो बेहोश होते ही यू सपनों की दुनिया में आता है और वहाँ उसे शैतान को देखता है। यहाँ पर कुछ पुराने सपने आते हैं। तभी एक कांच की दीवार आती है उसके सामने, और दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पे उसे हुआ दिखाई देती है। कांच की दीवार को तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, पर लेकिन वह नहीं टूट पाती। वह खुद को देखता है कि वह अचानक से शैतान में बदल गया, उसी शैतान में जो उसके सपने में आता था। यानी कि इसका मतलब यूं ही शैतान है। और वह उसी दीवार को तोड़ने अंदर आ जाता है और एक गन से सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन वह सारे लोग मारने से पहले हुआ को भी शूट कर देते हैं और वो भी मारी जाती है। और हम देखते हैं कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे शैतान शूट कर देता है। अब यू ख़त्म होते ही सारी की सारी एंटिक चीज़ें गायब होने लगती है। अब हम यू को स्टोर में दिखाई देते हैं। उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि वह एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था। हो सकता है कि ये मेरी बीमारी के कारण हो। तभी वह लड़की जो उस कैफ़े में काम करती थी, यानी कि हुआ, अपने साथ ले जाती है, उसे खाने को भी देती है और कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफ़े में काम भी कर सकते हो। और यूँ खुशी खुशी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। और वह स्क्रिप्ट राइटिंग भी दोबारा से शुरू कर देता है और जल्दी ही उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पैसों में बिक जाती है, जिसे पाकर बहुत खुश होता है वो। और एक दिन उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसे वो बैग देता है जो यूँ ने उसे भर कर दिया था, और कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं और मैं सब जानता हूँ। से तुम होकर आए हो क्योंकि मैंने भी पाने के चक्कर में अपनी जान को भी खतरे में डाला है। और फिर वो समझ नहीं पाता कि ये सपना है या सच्चाई। तभी हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि जब यू स्टोर पर बैठा होता है कैफ़े वाली लड़की के पास, तो उन दोनों पर शैतान की नज़र रख रहा होता है। यानी कि शैतान असली दुनिया में भी होता है। पता नहीं वह उनके साथ क्या करता है। यहीं पर ही मूवी एंड होती है।